हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ गाची कूटा सीजन 1 का एपिसोड नंबर 17 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में हाइप भी नहीं किया, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है पिछले एपिसोड की थोड़ी झलकियाँ, जिसके अंदर बताया जा रहा होता है कि जो जैबर होता है उसने अपने क्लोज को और भी ज़्यादा मॉडिफाई कर लिया होता है और इधर से जानका जो होता है उसके ऊपर अटैक हो चुका होता है। जानका जो होता है वो किसी की परछाई देखता है और फिर वो अटैक करने के लिए बढ़ता है। तभी हमें पास्ट देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर जानका जो होता है वो अपने पिता के सामने बैठा होता है और वो कह रहे होते हैं कि तेरा भाई और तेरी बहन जो है वो हेल गार्ड के सबसे टॉप प्लेयर बन चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तू भी हेल गार्ड में जाके सबसे बेहतरीन योद्धा बने और ग्राउंड पे अपना राज करे। तू भी अपने भाई बहनों की तरह बन। और यहाँ पर जानका की फैमिली जो होती है वो सब लोगों को प्रोटेक्ट भी करती है। फिर वो गार्ड स्कूल आ जाता है, जिसके अंदर इन लोगों को लड़ना सिखाया जाता है, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एक मास्टर होता है जो कि बताता है कि तुम सब लोगों की ट्रेनिंग अब से शुरू होगी। तुम सारे न्यू कमर्स, मैं तुम लोगों को अच्छे तरीके से ट्रेन करना सिखाऊंगा और सब लोगों को एक से भरकर एक बनाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि दो लोग जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं। तभी उनके पीछे से जानका जो होता है वो चलता हुआ जाता है और इसके अंदर वो लोग कह रहे होते हैं कि अच्छा, ये तो काफ़ी ज़्यादा मूडी है। ये तो इस तरीके से एटीट्यूड दिखाता है जैसे कि ये कितना बड़ा हो। माना कि इसके भाई बहन हेलगार्ड के अंदर हैं, तो ये भी टैलेंटेड है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हमें नीचे समझेगा। और जानका जो होता है वो ये सारी बातों को सुन रहा होता है और अपनी क्लास में आके बैठ जाता है। सारे के सारे लोगों को एक्सपेक्टेशन उसके लिए बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसके अंदर जानका को भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बेशक वो एक टैलेंटेड बंदा है, लेकिन फिर भी मेहनत तो हर किसी को करनी ही पड़ती है। तभी इधर से जानका भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा बेस्ट हो जाता है। सब लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जानका ही नेक्स्ट टॉप प्लेयर बनेगा यहाँ का। तभी हम देखते हैं कि जो हेडमास्टर होते हैं वो क्लास में आते हैं और वो कह रहे होते हैं कि हेलो गाइस, मुझे तुम लोगों को किसी से मिलवाना है। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उनके सामने होती है एक लड़की, जिसका नाम बताया जाता है कि हायो है। और जो ये है, ये भी तुम लोगों के साथ मिलके ट्रेनिंग करेगी। तो जितने भी लोग होते हैं सब उसकी आंखों को देख के घबरा रहे होते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कोल्ड लग रही होती है। इधर से जानका जो होता है वो कुछ पहचान लेता है उसकी आंखों को देख के। तभी यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि जो टॉप स्टूडेंट होता है उसको मिलती है गोल्डन चेयर और उस पर बैठने वाला होता है सबसे बेहतरीन प्लेयर। इधर से हम सीन बदलता हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जानका होता है उसको होयो ने हरा दिया होता है और उसका मर्डर कर दिया होता है, मतलब एज अ प्रैक्टिस के अंदर मर्डर कर दिया होता है। जिसके अंदर हेड मास्टर भी जो होता है वो कह रहा होता है कि होयो, तुमने तो कमाल कर दिया। जानका को आज तक कोई भी नहीं हरा पाया था, लेकिन तुमने उसको आराम से हरा दिया। तुम तो काफ़ी अच्छी हो। और सब लोग जो होते हैं वो डर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि यार ये इतनी ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकती है, ये न्यू कमर। और सब लोग उसका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं और कह रहे होते हैं कि इसने चीटिंग की होगी, वो कर रही होगी। और बहाने भी देने लगते हैं कि यार हम तो मीडियोकर हैं और ये तो टैलेंटेड है, इसको तो पैदाइशी गॉड गिफ्टेड टैलेंट मिला हुआ है वगैरह वगैरह। इधर से सब लोग जानका की तरफ देख रहे होते हैं, जिसके अंदर जानका भी जो होता है वो फ्रेंडली बन के देख रहा होता है और क्या होता है कि उसने काफ़ी अच्छा किया यार, काफ़ी अच्छी फाइटर है, अगली बार मैं ज़रूर जीत जाऊंगा उससे। और यहाँ से चुपचाप वो जाता लगता है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही वो जाता है तो उसके बाद वो गुस्से में अपने दांतों को और अपनी जीभ, अपने होठों सबको दबा रहा होता है और खून तक निकलने लगा है, जब इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है वो उस चीज़ को लेके। फिर हमें देखने को मिलता है कि जब दोनों की फाइट हुई थी तो दोनों इक्वल थे, लेकिन अचानक से वो बहुत आगे निकल गई फाइट के अंदर और जो जानका है वो पीछे रह गया और आखिर में उसने जानका के हथियार के दो टुकड़े कर दिए और जानका को मात दे दी। जानका जो होता है वो इस चीज़ को सोच ही रहा होता है और सोच सोच के दीवार में अपना सर दे दे के मार रहा होता है, जिसकी वजह से उसके सर से खून भी बहना स्टार्ट हो चुका होता है। और वो कह रहा होता है कि अगली बार मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तभी हम देखते हैं कि होयो जो होती है उसके पीछे आ जाती है और वो कह रही होती है कि तेरी नाक से खून निकल रहा है। तो कह रहा है कि अरे वो गलती से हो गया होगा, ऐसी नीचे करने की वजह से। फिर इधर से जानका जो होता है वो अच्छा होकर बोलने लगता है कि तुमने तो काफ़ी अच्छी फाइट की थी, मुझे लगता है कि गोल्डन चेयर तो इस बार तुम्हारी ही होगी। तो वो कहती है कि इसका मतलब क्या, मेरी चेयर होगी तो चेयर से क्या प्रूफ हो जाएगा। तो वो बता देता है कि चेयर का मतलब होता है कि टॉप स्टूडेंट होना यहाँ का। तो कहते हैं कि टॉप स्टूडेंट होके भी क्या हो जाएगा, मैं चेयर पर बैठूं न बैठूं, बात बराबर है। हम लोगों को अपनी ज़िंदगी के लिए बस हमें बेस्ट बनते रहना चाहिए हमेशा, और कुछ नहीं। इधर से जंक जो होता है वो उसकी फिलोसफी को सुनकर काफ़ी ज़्यादा हक्का बक्का रह जाता है। और फिर हम लोग देखने मिलता है कि जितनी भी लड़कियां और लड़के होते हैं सब होयो के पास जाने लगते हैं, उसके आसपास मंडराने लगते हैं, कुछ तो उससे जेलस भी करते हैं और सब लोग उसकी स्टाइल को, उसकी फाइटिंग स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं कि मास्टर जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि अब तुम लोगों को तुम्हारे हथियार मिलेंगे, तो अपने हथियारों को चुन लो, तुम्हें क्या चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारे हथियार पड़े होते हैं कमाल के, लेकिन जानका जो होता है वो जाता और एक लकड़ी को उठा लेता वाई वाली। इधर से सीन बदलता है, फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इधर से दो बंदे जो होते हैं वो बैठे होते हैं और वो एक बंदे से केव के अंदर बात कर रहे होते हैं और केव के अंदर बैठा होता है जानका।
इधर से जो बंदा बात कर रहा होता है वो होता है एनजी। वो कह रहा होता है कि तू इस केव के अंदर क्या कर रहा है? तो वो कह रहा होता है कि मैं 3 दिन से इसमें फंसा हुआ हूँ, भूख प्यास लग रही है। तो कहता है कि अबे यार तू तो कमाल का है। तो कहता है कमाल की कोई बात नहीं है, मैं गलती से यहाँ गिर गया और मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा। तो एनजी जो है वो अपना टिफिन खोलता है और खाना स्टार्ट कर देता है, तब कि उसको नहीं देता। तो वो कह रहा था कि अच्छा ऐसी बात है। फिर वो कहने लगता है कि वैसे तू यहाँ पे आया क्यों था? तो वो कहने लगा कि बस इस वजह से कि मैं वहाँ पर बेवकूफ़ बन गया अपने स्कूल के अंदर। तो कहने लगा क्या मतलब है? तो जब हथियार दिए जा रहे थे तो मैंने सोचा कि ये सारे हथियार तो काफ़ी शार्प हैं, लेकिन ये लकड़ी जो है कुछ अलग लग रही है, तो हो सकता है कि ये एक वेपन हो। तो जैसे ही मैंने इसको उठाया तो सब लोग मेरी तरफ देखने लगे और फिर मुझे पता चला कि ये लकड़ी को गलती से किसी ने यहाँ पर रख दिया। बाकी लोगों ने तलवार, भाले, कुल्हाड़ी ये सब उठाए और मैंने ये बकवास सी लकड़ी उठा ली। मुझे लगता था कि टूटी हुई चीज़ों के अंदर पावर ज़्यादा होती है। मैंने इसी सोच की वजह से इस लकड़ी को उठा लिया, लेकिन अब मेरा मज़ाक बन चुका है। तभी एनजी कह रहा होता कि अच्छा तू इस लकड़ी को बकवास कह रहा है, नफ़रत कर रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ तू अभी भी इस लकड़ी को पकड़ के बैठा हुआ है। मुझे लगता है कि तू इस लकड़ी से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है। आई नो कि ये लकड़ी तेरा काफ़ी अच्छा वेपन बनने वाली है। तो कोशिश कर और अपने आप को बेहतर बना। मुझे नहीं पता कि टैलेंटेड और मीडियोकर क्या होते हैं, लेकिन हार्ड वर्क हर किसी को हरा सकता है। मैं मिलूंगा तुझसे अगली बार। और इधर से हम देखते हैं कि रियो और एनजी होते हैं और दोनों यहाँ से चले जाते हैं। इधर से हम देखते हैं कौवे वौवे, और तभी हम लोग देखने मिलता है कि यहाँ से जाक्का कुएं से बाहर आ चुका होता है। करंट टाइम के अंदर जाक्का जो होता है वो खड़ा हो चुका होता है और अटैक करने के लिए तैयार होता है। तभी हम लोग देखते हैं वो बहुत ही तेजी से चिल्लाता है और जैबर भी एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन तभी वो पीछे की तरफ गिर जाता है। तो इधर से जो जैबर होता है वो बताना स्टार्ट कर देता है कि जो पॉइजन मैंने तेरे अंदर डाला है उसकी वजह से तुझे चक्कर आएंगे, तुझे इल्यूजन होगा, तुझे डिल्यूजन होगा। ये पॉइजन ऐसा ही काम करता है। और तुम लोग सोच रहे हो कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, तो वो भी ऐसे ही बोल रहा होता है, मतलब डांस करते करते बोल रहा होता है, पूरी तरह डांस कर रहा होता है। और जैसे ही वो जाक्का के पास आता है तो देखने के लिए क्या मिलता है, उसकी रिप्स टूटी हुई होती है जाक्का के पंच की वजह से। तो उसको दर्द होने लगता है। वो कह रहा होता है कि यार मैं हंस भी नहीं पा रहा तेरी वजह से, मुझे काफी दर्द हो रहा है। तो हम देखने मिलता है कि जाक्का जो होता है वो पड़ा होता है, उसको अंधबंध कुछ नहीं समझ में आ रहा होता। तो वो कह रहा होता कि अब धीरे धीरे करके तू मरने वाला है मेरे भाई, समझ में आ रहा है, मगर अब मेरे को फाइट करने का मन कर रहा है तो मैं दूसरे के पास जाऊंगा। तभी हम देखने मिलता है कि जाक्का जो होता है वो हंसने लगता है। तो जैबर उसे देख के उसके पास ही लेट जाता है और हंसने लगता है और पागलों की तरह हंसते हंसते चले जाते हैं। इधर से सीन बदलता है और हम लोग देखते गुटी को, जो कि एक नाली के पाइप से बाहर निकल के आई होती है और वो कह रही होती है कि फाइनली मैं पहुंच गई। कहाँ हो सब लोग? और देखने के लिए मिलता है कि सामने कुछ भी नहीं होता, सब अंधेरा अंधेरा सा हो रखा और पहाड़ सा हो रहा था। और जिस कॉकरोच के साथ वो आई थी वो कॉकरोच भी वहां से उड़ के जाना स्टार्ट कर देता है। तो वो कह रही होती है कि अबे रोकी रुक जा, उसका नाम रखा है उसने। वो उसके पीछे पीछे भागती हुई जा रही होती है। तभी वो एक जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे फ्लैश आ रहा होता है रेड कलर का। और हम देखते हैं कि एक चीज को जकड़ कर रखा होता है और उसके पास जैसे ही वो देखती है तो हथियार गड़े होते हैं और हाथ गड़े होते हैं। वो उस चीज को देख के काफी ज्यादा डर जाती है और पीछे की तरफ भगना स्टार्ट कर देती है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जाक्का को, और जैबर जो होता है उसको लेके जा रहा होता है और वो कह रहा होता है कि अब ट्रैश बीस्ट के खाने का समय आ चुका है जाक्का, बाय बाय मेरे भाई। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।